मथुरा गोवर्धन मार्ग पर बसा गांव अदींग आजादी के शिल्पकारों की भूमि रहा है। यहाँ की मिट्टी में आज भी ब्रजभूमि के रणबांकुरों की शौर्य गाथा की खुशबू आती है। अंग्रेजी हुकूमत ने ब्रज क्षेत्र में साल 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए 70 ठाकुर ग्रामीणों को फांसी पर चढ़ा दिया था। महीनों तक ग्रामीणों पर बर्बर जुल्म ढाए गए। खंडहर के रूप में मौजूद भरतपुर में नरेश सूरजमल की हवेली हंसते हंसते मौत को गले लगाने वाले आजादी के दीवानों की आज भी गवाह बनी हुई है। यहाँ के लोगों का स्वाधीनता आंदोलन में योगदान इतिहास के पन्नों पर अंकित है। अदींग में आजादी के आंदोलनों की बढ़ती संख्या के कारण ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ पुलिस चौकी की स्थापना कर दी थी। साल 1857 के गदर के समय एक सिपाही अख्तियार ने बैरकपुर छावनी में कंपनी कमांडर को गोली से उड़ा दिया। इतिहास खंगाले तो बैरकपुर छावनी से मेरठ होते हुए देश में जगह जगह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की पुकार सुनाई देने लगी। वही मथुरा में भी क्रांति की चिंगारी सुलग उठी। यहाँ के एक ही समुदाय के 70 परिवारों को अंग्रेजों ने ऐतिहासिक किले पर फांसी दे दी। 30 मई 1857 को घटी इस घटना के बाद इस वीर ने अपने साथियों के साथ आगरा जा रहे राजकोष के 4.5 लाख रुपए को लूट लिया। तांबे के सिक्के और आभूषण छोड़ दिए गए। इन फैक्ट्री विद्रोही सिपाहियों ने जेल तोड़कर क्रांतिकारियों को निकाला और दिल्ली की ओर कूच कर गए। इतिहास बताता है कि 31 मई को इन लोगों ने कोसी पुलिस स्टेशन पर पुलिस बंगले में जमकर लूटपाट की। उन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी के संदेह में हाथरस के राजा गोविंद सिंह को भी वृंदावन स्थित केसी घाट पर मौत की नींद सुला दिया। वही खंडार ऊंची हवेली आज भी 1857 की क्रांति की गवाह बनी हुई है। यहाँ के लोग यहाँ अब शहीद स्मारक बनवाने की मांग कर रहे हैं। गोवर्धन से तेजस शर्मा की खास रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मेरा नाम ठाकुर पदम सिंह है। तो अड़ीग में ये कोई किला है, खंडर अवस्था में इस समय है, क्या इतिहास है इसका, क्या कुछ जानकारी है? इसके पहले ये छोटी शाखा थी राज्य की। भरतपुर उस समय मथुरा में लगता था। उसके बाद राजा का कोई वंश नहीं चला और अंग्रेज़ों की हुकूमत हो गई और इसको मारो जो है तहसील का दर्जा दे दिया गया था। आज भी थाना मौजूद है, तहसील मौजूद है। 1857 में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ के लोग राजपूत परिवारों ने, ठाकुरों ने, जो उनके जो जमींदार बड़े परिवार के थे, और उन्होंने जो बगावत फैलाई, उस बगावत फैलाने के आरोप में उन लोगों को सुलह और उसके नाम पर और तहसील पर बुला लिया गया। और जब उनकी बात न मानने पर उनको जो लोग जिसमें गए थे, मुखिया थे, उसमें बाबा सीताराम, बाबा धोकला सिंह, गंभीरा सिंह, सीसाराम और बाबा हरदेव सिंह ये थे। न मानने पर उन्होंने उनको वहीं रोक लिया और रातों ही रात जो है इस में उन्होंने मानो जो छापा मार दबस भेज दी पुलिस की। क्योंकि पुलिस का थाना भी उस समय भी और आज भी ठाकुर मोहल्ले में ही है, अंग्रेज़ों को बनाया हुआ जो है मौजूद है। और जो किला है वो जीता जागता एक गवाह आज भी है, वो गवाही ये दे रहा है। खंडर पड़ा हुआ है तो वहाँ ही उनको फिर रातों ही छापा मारा गया। छापे में जो कुछ लोग थे जो जवान यंग थे वो तो उनसे छुड़ा करके निकल गए। कुछ लोग जो खेतों पर थे वो मानो जो उसमें बच गए और उन्होंने ठाकुरों का वंश नष्ट करने की नीयत से सामूहिक फांसी दी गई थी, जिसमें लगभग जो बताए जाते हैं और जो गजरिया हुआ लिखत में उसमें 70 परिवारों को सामूहिक, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सबको ये फांसी मानो दी गई। अब इसमें कहना ये है कि इसके बाद जितनी भी सरकारें सत्ताएं रहीं सारी बात है, लेकिन आज तक न तो उनका शहीद कोई या स्मारक गेट बनाया गया, न उनका स्तंभ या स्मारक बनाया गया। उन्हीं की याद में आज भी होली से एक दिन पूर्व जो है एक प्राचीन दंगल लगाया जाता है, जिसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान अन्य बड़े बड़े पहलवान आते हैं। बहुत कई लाखों की आखिरी बारों जो कुश्ती वगैरह वो होती है।
तो मेरा तो जो है वो आग्रह यही है कि अब तक नहीं किया तो सरकार कम से कम ये 19 एकड़ में होकर के वो किला है, गढ़ है, अब काफ़ी कम हो गया है, जगह घिर गई है, का जो वो पुरातत्व विभाग के अंडर में दे दिया गया है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि उस पर उनका एक मानो शहीद गेट बनाया जाए, शहीद स्मारक हो, पार्क वगैरह हो, स्टेडियम खेलने के बच्चों के लिए मानो जो है इसमें उस जगह को भी कवर किया जाए जिससे कि अवैध कब्जे हैं वो मानो जो रुक जाएं।